Hello children, welcome back to your channel Master Jito class 9th chapter 11 construction exercise 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन 4 है बेटा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। इसमें भी कंस्ट्रक्ट ही करना है, चैप्टर का नाम ही कंस्ट्रक्शन है तो हमें कंस्ट्रक्ट ही करनी होगी सभी चीजें। तो चलिए सबसे पहले हम 75 डिग्री, फर्स्ट पार्ट जो है 75 डिग्री का हमको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है एंगल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अ रे। मैं आपको साथ के साथ स्टेप्स बोलती जा रही हूं, ठीक है। ड्रॉ अ रे ओ ए, ठीक है, विद सेंटर ओ with center O and any radius, ठीक है, any radius, draw an arc, ये हुआ हमारा arc, clear, draw an arc which cut ray OA at point C. Now with C as a center and the same radius, draw another arc which cuts the previous means ये वाला arc, previous arc at point D, ठीक है। again from D as a center क्या होगा, same radius, cut the arc at point E. now E and D center, हम E और D को as a center लेंगे and cut the arcs, draw an arc from A and D, ठीक है, ये हो गया। नाउ D and E as a center, the same radius, draw two arc intersecting at point P, join O P, ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये हमारा बन जाता है एंगल AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या बना हमारा 90 डिग्री, डार्क कर देते हैं, ये बना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कर दिया, नाउ हम O और D को भी ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन कर देती हूँ जिससे कि आपको अलग से थोड़ा सा दिखे, है ना। इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये कितना है 60 डिग्री। अब 90 और 60 के बीच में ही तो 75 होगा, क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना आपको, 90 और 70 के बीच में ही ये होगा। अच्छा, OD को हमने ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड किया हमने कहाँ तक, पॉइंट रे B तक। अब क्या करना है, हमको एंगल BOP को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे तभी तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा। तो यहां से फ्रॉम D इस लाइन से, और कहां से, ये जो हमने P बनाया था इधर कट हुआ था, ये 90 डिग्री वाला इधर। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ, ये रहा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, O, और इसको भी हम नेम दे देते हैं, क्या देते हैं, Q। P था, अब ये Q हो गया, ठीक है, P Q, ये B हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 और 60 के बीच में ये कितना एंगल बना, 30 डिग्री, क्लियर। 90 ये 60, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 30 डिग्री। और 30 का हाफ, यानी क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया है तो ये हाफ हो गया, तो ये कितना, ये 15 और ये 15, 60 प्लस 15 75 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल हमारा हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ये कितना बन गया हमारा 75 डिग्री। अब आप प्रोटेक्टर से इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोला है ना प्रोटेक्टर से। अब देखिए स्टेप्स हम लिख लेते हैं और किस तरह से। अब देखिए हमने क्या कहा, AOP ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। हमको कितना निकालना है 75 डिग्री, यानी कि AOQ, ठीक है, AOQ निकालना है। AOQ निकालने के लिए हमको AOB प्लस BOQ फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, एंगल
बी ओ क्यू, बी ओ क्यू कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ पी, हाफ ऑफ एंगल बी ओ पी। क्लियर। अब हाफ एंगल बी ओ पी को हम और क्या लिख सकते हैं, ए ओ पी माइनस ए ओ बी, तो हमारा बी ओ क्यू निकल जाएगा, है ना, आ जाएगा। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, ए ओ बी को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना है, बी ओ क्यू। तो हाफ हो गया एंगल बी ओ पी, फाइंड करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओ पी माइनस एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ पी है 90 डिग्री और एंगल ए ओ बी है कितना, 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री यानी 15 डिग्री। ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ए ओ क्यू कितना है, एंगल ए ओ क्यू कितना है, ए ओ बी, पहला तो ये हो गया, ठीक है, ए ओ बी प्लस बी ओ क्यू, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे, प्लस एंगल बी ओ क्यू, ए ओ बी कितना 60 डिग्री, बी ओ क्यू हमने फाइंड किया 15 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया, इक्वल टू 75 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया एंगल। क्लियर। और वेरिफिकेशन में आप लिख सकते हो, ऑन मेजरिंग एंगल ए ओ क्यू विद द प्रोटेक्टर वी फाइंड ए ओ क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर। चलिए स्टेप्स भी देख लेते हैं। ड्रॉ अ रे ओ ए, हमने ओ ए ड्रॉ किया, देन विद ओ एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स रे ओ ए एट पॉइंट सी, देन विद सी एस सेंटर and the same radius draw another arc which cuts the previous arc at D, and then with D as center and same radius cut the arc at E. Now D and E as centers and the same radius draw two arc intersecting each other at point P. फिर हमने AOP 90 डिग्री बनाया, फिर हमने OD ज्वाइन किया और उसको B तक एक्सटेंड किया, फिर हमने बाइसेक्ट किया एंगल BOP को, सो दैट हमको इस तरह से हमें क्या सॉल्व किया आंसर, है ना। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कैसे 15 डिग्री आया। क्लियर। और एंगल AOQ किस तरह से 75 डिग्री हमने बना लिया। अब है पार्ट बी। पार्ट 2 में बनाना, कंस्ट्रक्ट करना है हमको 105 डिग्री का। तो इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो ड्रॉ अ रे ओ ए। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ अ रे ओ ए, फिर विद ओ एज सेंटर, है ना, एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स रे एट पॉइंट सी, देन विद सी, ये रहा, विद सी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट डी, एंड विद देन डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस कट द आर्क एट पॉइंट ई। ठीक है, चलिए D एंड E। इसके बाद हमको 90 डिग्री एंगल बनाना है। सो देयरफॉर नाउ D एंड E एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ कितने आर्क, 2 आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, इसको नेम दे देते हैं हम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एट पॉइंट F। अब इसको हमने बना दिया F। क्लियर। ज्वाइन OF, सो AOF जो हो गया आपका कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल फाइंड कर लिया हमने, ये 90 डिग्री। क्लियर, ये डार्क कर लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री
यहां से ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? 90 डिग्री। नाउ जॉइन OE, क्योंकि हमको 105 बनाना है। 90 प्लस ये 120, इसके बीच में ही 105 क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा एंगल। OE हमने क्या किया, ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू B। ठीक है, B तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ये क्या हो गया, AOB 120 डिग्री है। तो अब हम देखिए AOB 120 डिग्री, तो FOB कितना होगा, FOB कितना हुआ, इक्वल टू AOB माइनस AOF। ठीक है, हम लिख के समझ लेते हैं। एंगल FOB इज इक्वल टू एंगल AOB माइनस एंगल AOF। AOB कितना है, 120 डिग्री। AOF कितना है, 90 डिग्री। माइनस किया, कितना हुआ, 30 डिग्री। ठीक है। नाउ अभी हमारा क्या, 90 प्लस 30 करते हैं तो कितना आता है, 120 आता है। हमारे को कितने का कंस्ट्रक्ट करना है, 105 का। तो अब हम एंगल FOB का क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट। FOB को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए इस एंगल से F वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है उधर से, और E वाली जो पॉइंट है इधर से हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे जो कि बाइसेक्ट होंगे एक दूसरे को। यहाँ G नेम दे देते हैं, और O और G को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, OG ज्वाइन करने से जो एंगल AOG है ये क्या आता है, हमारा रिक्वायर्ड एंगल 105 ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, कितना होता है AOG, देखिए एंगल AOG इज इक्वल टू एंगल AOF प्लस एंगल FOG। AOF है 90 डिग्री प्लस FOG कितना है हमारा 15 डिग्री, इज इक्वल टू 90, 100, 105। ठीक है, क्योंकि ये तो 30 डिग्री निकला, तभी बाइसेक्ट किया तो ये 15 डिग्री हो गया हमारा। क्लियर? तो इस तरह से ये भी हमारा क्लियर हो गया। और आप मेजर कर सकते हो प्रोटेक्टर से, तो आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब देख लेते हैं स्टेप्स। हमने ड्रॉ किया RAOA with OS center and any radius. Draw an arc which cuts ray OA at point C. Then with C as center and the same radius, draw another arc which cuts the previous arc at point D. And then with D as center and the same radius, cut the arc at E. Now D and E as center and the same radius, draw two arcs intersecting each other at point F and join OF. हमने OF join किया और एंगल AOF बना 90 डिग्री। उसके बाद हमने OE ज्वाइन किया, एक्सटेंड इट टू B। फिर उसके बाद हमने ये सॉल्यूशन किया था, है ना, हमने इसको सॉल्व किया था, ये 30 डिग्री आया। फिर इसका हाफ किया, हमने बाइसेक्ट किया FOB को, तो बाइसेक्टर क्या था OG और AOG फिर हमने निकाला 105। आप वेरीफाई कर सकते हो ऑन मेजरिंग AOG विद द प्रोटेक्टर, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, AOG इक्वल टू 105। चलिए थर्ड पार्ट 135 का और बना लेते हैं हम। थर्ड पार्ट 135। अब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो रे OA हमको यहाँ ये ड्रॉ करनी है, और इसके बैक साइड में ही यहाँ से हमको पीछे की तरफ भी एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, ये हो गया OA और ये हो गया B,
एक्सटेंड कर दी हमने बैक साइड में। ठीक है, अब क्या करना है, विद ओ एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ओ ए एट सी। ये पूरा यहां तक, ठीक है, सी पे कट किया। नाउ विद सी एस सेंटर, ठीक है, सी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स डी, है ना, विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी एंड फ्रॉम डी टू ई एंड ई टू एफ। इधर तक हमारा पूरा हो गया, डी, ई और ये एफ। अब क्या करना है, ई और डी से हमको एज अ सेंटर वी ड्रॉ एंड सेम रेडियस वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस या टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी, ज्वाइन ओ जी। ठीक है, ये ओ जी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्या हो गया, अब यहां हमको देखो क्या दिख रहा है, ए ओ जी 90 डिग्री, बी ओ जी ऑल्सो 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 135 के लिए देखिए 120 से तो ज्यादा ही होगा। अब इसका दोनों का बाइसेक्ट कर लेते हैं, 90 प्लस कितना 45 करेंगे तो हमारा 135 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बी ओ जी का बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इधर से, है ना, मोर देन हाफ लेते हुए इसका बाइसेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ एफ से लेते हुए इसको, ये जो इंटरसेक्ट हुए आर्क इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आर्क क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये क्या हो गया 45, 90 प्लस 45 कितना होता है 135। ठीक है, इस तरह से हमारा ए ओ, अच्छा इसको नेम देते हैं एच, ए ओ एच इज इक्वल टू ए ओ जी प्लस जी ओ एच, यानी कि 90 प्लस 45 135 डिग्री। क्लियर? चलिए अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ रे ओ ए एंड एक्सटेंड इट टू बी तक हमने एक्सटेंड किया। विद ओ एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स रे ओ ए एट पॉइंट सी। Then with C center and the same radius draw another arc which cuts the previous arc at point D and from D to E and E to F. Now D and E as center and the same radius draw two arcs intersecting each other at point G, join OG. Clear? फिर हमने क्या देखा, ए ओ जी इज इक्वल टू बी ओ जी, दोनों 90 डिग्री थे, इसलिए हमने बी ओ जी को क्या किया, हाफ किया, यानी बाइसेक्ट किया। तो जी ओ एच जो हुआ हाफ ऑफ बी ओ जी। बी ओ जी कितना था 90 डिग्री और हाफ होके हो गया 45 डिग्री। हमको क्या मिला, ए ओ एच इज इक्वल टू एंगल ए ओ जी प्लस जी ओ एच, 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। और वेरिफिकेशन के लिए ऑन मेजरिंग ए ओ एच विद द प्रोटेक्टर, और हमको क्या मिलेगा, प्रोटेक्टर से आप फाइंड करेंगे तो वो एंगल 135 डिग्री का बनेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।